भारत के बाद अब अफगानिस्तान की तालिबान सरकार भी पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख अपना रही है। काबुल से मिली जानकारी के मुताबिक तालिबान अब अपने देश की नदियों और नहरों का पानी पड़ोसी मुल्कों, खासकर पाकिस्तान को नहीं देने की तैयारी कर रहा है। अफगानिस्तान ने बड़े स्तर पर नहरों और बांधों का निर्माण शुरू कर दिया है ताकि पानी को देश के अंदर ही उपयोग में लाया जा सके। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान पहले से ही गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है। वहां की कृषि व्यवस्था और सिंचाई ढांचा चरमराया हुआ है और अब अगर अफगानिस्तान ने भी पानी रोका तो पाकिस्तान की मुश्किलें कई गुना बढ़ सकती हैं। पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते लगातार खराब होते गए हैं। पाकिस्तान ने लाखों अफगान शरणार्थियों को अपने देश से बाहर करने का कदम उठाया था। इस कार्रवाई ने दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया। अब तालिबान ने भी जवाबी रणनीति के तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ पानी रोकने का प्लान बना लिया है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि तालिबान 2021 में सत्ता में आने के बाद से ही जल संसाधनों के नियंत्रण को लेकर गंभीर हुआ है। उसने नहरों और बांधों के निर्माण पर बड़े पैमाने पर काम शुरू किया। इस काम का सीधा असर पड़ोसी देशों पाकिस्तान, ईरान और मध्य एशियाई देशों पर पड़ने वाला है। इन देशों के लिए अफगानिस्तान से बहने वाली नदियों का पानी बेहद अहम रहा है। तालिबान सरकार का कहना है कि नदियों और नहरों का पानी अफगानिस्तान की संप्रभुता का हिस्सा है, इसलिए इसका इस्तेमाल सबसे पहले देश के किसानों और आम नागरिकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए होना चाहिए। तालिबान के प्रवक्ताओं ने साफ किया है कि अब पानी को पड़ोसी देशों में जाने से रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। यहां आपको बता दें कि काबुल शहर से निकलने वाली काबुल नदी पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी में मिलती है। पाकिस्तान की खेती और सिंचाई के लिए यह नदी बेहद जरूरी रही है। हालांकि अब तक अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच इस नदी को लेकर कोई औपचारिक संधि नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से तालिबान अपने नए प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ा रहा है, उससे दोनों देशों के बीच विवाद और गहराने की आशंका बढ़ गई है। पाकिस्तान फिलहाल पानी की भारी कमी से जूझ रहा है। वहां की स्थिति इतनी खराब है कि कृषि उत्पादन लगातार गिर रहा है। किसान सिंचाई के पानी की कमी से परेशान हैं। ऐसे में अफगानिस्तान का यह नया फैसला पाकिस्तान के लिए एक और झटका साबित हो सकता है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि अफगानिस्तान की यह रणनीति पाकिस्तान के लिए बड़ी चुनौती होगी। पाकिस्तान की भू राजनीतिक स्थिति पहले से ही अस्थिर है। उसके पश्चिमी बॉर्डर पर अफगानिस्तान और पूर्वी बॉर्डर पर भारत दोनों ने पानी के मसले पर सख्त रुख अपना लिया है। ये पाकिस्तान को संसाधनों की कमी और कूटनीतिक दबाव दोनों में फंसा सकता है। पिछले कुछ वर्षों में अफगानिस्तान ने अपने जल संसाधनों के संरक्षण पर जोर दिया है। तालिबान सरकार ने साफ संकेत दिया है कि अब अफगानिस्तान के किसान और जनता सबसे बड़ी प्राथमिकता है। काबुल से आई रिपोर्ट्स के मुताबिक कई बड़े बांधों और नहरों के प्रोजेक्ट्स पहले से ही तेजी से पूरे किए जा रहे हैं। पाकिस्तान और ईरान ने हाल ही में लाखों अफगान शरणार्थियों को अपने देशों से बाहर भेज दिया था। इस कदम को अफगानिस्तान ने अपमानजनक माना। अब तालिबान ने उसी का जवाब पानी की राजनीति से देने का फैसला लिया है। इस पूरे घटनाक्रम का असर सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं है। ईरान और मध्य एशियाई देशों को भी इस फैसले से चिंता हो रही है। कई नदियां अफगानिस्तान से निकलकर इन देशों में जाती हैं। अगर पानी रोकने की नीति सख्ती से लागू होती है तो इन देशों के बीच भी तनाव बढ़ सकता है। अफगानिस्तान का यह कदम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बन गया है। जल संसाधन हमेशा से ही दक्षिण एशिया और मध्य एशिया में विवाद का कारण रहे हैं। पहले भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर विवाद हुआ था। अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच पानी पर नया टकराव शुरू होता दिखाई दे रहा है। अभी तक तालिबान का रुख यही रहा है कि जल संसाधनों पर उसका पूरा अधिकार है। अफगानिस्तान ये दावा कर रहा है कि वो नदियों का पानी अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों के मुताबिक इस्तेमाल करेगा। ये संदेश पाकिस्तान को साफ तौर पर दिया गया है कि अब उसे पानी के लिए अफगानिस्तान पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। पाकिस्तान के लिए यह स्थिति बेहद गंभीर है। जल संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को अब अपनी नीतियों और कूटनीति पर दोबारा विचार करना पड़ सकता है। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में पानी की कमी का सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा। इससे पहले ही पाकिस्तान आर्थिक संकट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है और अब पानी का मुद्दा उसकी मुश्किलों को और बढ़ा देगा। भारत, चीन और तालिबान के रिश्ते में भी हाल के दिनों में सुधार देखा गया है। चीन पहले ही अफगानिस्तान में कई प्रोजेक्ट्स में निवेश कर रहा है। भारत और तालिबान के बीच भी धीरे धीरे संवाद बढ़ा है। इस स्थिति में पाकिस्तान और ज्यादा अलग थलग पड़ता दिखाई दे रहा है।
ये भी ध्यान देने वाली बात है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच पानी को लेकर कोई औपचारिक समझौता नहीं है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में इस विवाद के कूटनीतिक हल की संभावना बेहद कम है। अगर तालिबान अपने प्रोजेक्ट्स पर डटा रहता है तो पाकिस्तान को और गहरे संकट का सामना करना पड़ सकता है। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि पानी को लेकर होने वाला यह विवाद आने वाले समय में क्षेत्रीय स्थिरता पर भी असर डाल सकता है। पहले से ही अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा सुरक्षा और शरणार्थियों का मुद्दा विवाद का कारण रहा है। अब पानी का नया विवाद जुड़ने से हालात और बिगड़ सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की नजर भी इस घटनाक्रम पर है। पानी का संकट पूरी दुनिया में एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच ये विवाद गहराता है तो अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता की कोशिशें भी तेज हो सकती हैं। लेकिन फिलहाल स्थिति यही है कि तालिबान ने अपने जल संसाधनों के मामले में कोई नरमी नहीं दिखाई है। उसने ये साफ कर दिया है कि अब पानी सबसे पहले अफगानिस्तान के लोगों के लिए है। पाकिस्तान के लिए इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में उसे और गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अफगानिस्तान ने पानी रोककर सही किया है या फिर पानी जाने देना चाहिए? बताइए हमें कमेंट बॉक्स में। और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।